चलो, तो देखो बेटा, जो अभी आप लोगों को मैंने बात बताई, आपके नर्व सेल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी मैसेज ट्रांसमिशन में। तो देखो, इसी ट्रांसमिशन को मैंने यहाँ समझाया हुआ है, बट आप लोग इस चीज को समझ लें, आपके अभी सिलेबस में है नहीं, बट जब जहां नर्व सेल्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए, यानी कि मैसेज किस तरह से आपके नर्व सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं यानी ट्रांसफर होते हैं। तो वो चीज भी थोड़ा सा आप देखें। देखो, सबसे पहले आपका कोई एक स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई का मतलब होता है बच्चों, दैट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। ये आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर है स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि आपने सपोज करो कोई गर्म चीज पकड़ी थी, तो वो गर्म चीज जब आपने पकड़ी तो वो आपके लिए एक स्टिमुलाई का काम कर रही है, एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपके स्टिमुलाई को सबसे पहले आपका रिसेप्टर जो होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। आपका रिसेप्टर क्या है? आपकी फिंगर्स। आपने कोई भी चीज पकड़ोगे तो अपने हाथ से पकड़ोगे, तो आपको पता कैसे चलता है गर्म चीज पकड़ी ठंडी चीज पकड़ी? क्योंकि आपकी फिंगर्स पे क्या है, सेंसरी नर्व्स है काफी सारी। इन पे आपकी फिंगर्स पे नर्व सेल्स होती हैं, पूरी फिंगर्स पे, पूरी पूरी स्किन पर होती हैं। तो कोई भी चीज आप पकड़ते हो तो आपको पता चल जाता है गर्म है या ठंडी है। तो कैसे पता चलता है? ये इसी के थ्रू पता चलता है कि आपने जब कोई चीज पकड़ी तो आपके रिसेप्टर्स ने उस स्टिमुलाई यानी एक्सटर्नल फैक्टर को डिटेक्ट किया। अब उस मैसेज को उन्होंने कहाँ भेजा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या तो ब्रेन तक भेजा या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा। अब आप कोई गर्म चीज पकड़ रहे हो या ठंडी चीज पकड़ रहे हो, जैसे सपोज करो गर्म चीज पकड़ी थी, तो आपका मैसेज जो होता है रिसेप्टर से यानी आपकी फिंगर से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गया। और कौन सी नर्व्स लेके जाएंगे उनको? दैट इज सेंसरी नर्व्स। तो जो मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रही हैं, वो नर्व्स क्या कहते हैं उनको हम? दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके स्पाइनल कॉर्ड ने कहा कि अरे यार ये तो गर्म चीज है, इसको छोड़ो। डिसीजन एकदम से आया। तो वो मैसेज वापस आपके रिसेप्टर तक आता है। उसी रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन, क्योंकि उसी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से वापस आपके इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा, वो कौन लेकर आएंगी? नर्व्स। दैट इज मोटर नर्व्स लेकर आती है। तो दैट इज हाउ द कंडक्शन, दैट इज हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस अकर्स इन अ बॉडी। कि आपके रिसेप्टर से आपकी मैसेजेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गए, आपके ब्रेन या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक गए विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स। एंड देन उसके बाद आपकी जो वापस मैसेज आते हैं आपके रिसेप्टर यानी कि इफेक्टर ऑर्गन्स तक, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व्स। सो आई होप सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं। आपके मैसेजेस को रिसेप्टर से आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं, और मोटर नर्व्स आपके जो मैसेजेस हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से उनको लेकर आती हैं वापस आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक, दैट इज रिसेप्टर। जिज्ञासा, प्रांजल, सुब्रदीप, सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी। Yes, sir. श्योर? प्रांजल, राजेश, संभवी, सुब्रदीप? यस सर। ओके बेटा। Sir, यस I बेटा। have a doubt. So, by this we can tell that spinal cord जो है वो quick decisions लेता है ना, मतलब एग्जैक्टली। तुरंत रिस्पॉन्स। तो सर हम लोग जब कोई स्पोर्ट खेलते हैं, मतलब चेस की तरह नहीं कि जो बहुत सोच विचार करके, जिसमें क्विक रिस्पॉन्स रहेगा, जैसे आप क्रिकेट खेल दैट इज लिए, ब्रेन। ब्रेन, दैट इज ब्रेन। तो सर ब्रेन उतना क्विक रिस्पॉन्स कर लेता क्योंकि है? हाँ, एग्जैक्टली, ब्रेन भी आपका पूरा मेन तो आपका ब्रेन है ही है। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन और क्विक रेस्पॉन्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते समय आपके साथ बॉल, आप बैटिंग करने आए, आपको बॉलर ने बॉल डाली, फास्ट बॉलर है, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप उसकी स्पीड देख रहे हो कितनी जल्दी ब्रेन आपकी आ रही है, तो उसमें आपकी आईज काम सर कर रही है कि नहीं मतलब कर रही? ब्रेन जो होता है वो डिटेक्ट करता है, और मतलब वो डिटेक्ट जो कर, स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्टिमुली पे रिएक्ट करता है, वो मतलब बस हमें कुछ रिएक्ट फील कर, होता है। एग्जैक्टली वो बस रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मेरी इस बात को सुब्रति क्या कहते हैं, क्या नाम था, संभवी, मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ। एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ। देखो, आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपके संग आपकी फ्रेंड बैठी हुई है जिज्ञासा। जिज्ञासा इज अ सिंसियर स्टूडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, सिंसियर है। लेकिन आपका पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा उस टाइम, आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, आपको मस्ती चढ़ रही। ठीक है, तो आपने क्लास में क्या किया? जिज्ञासा ने संभवी के संग बैठी हुई है, एंड देन उसने सडनली एक पेन लिया और पेन को पिंच कर दिया सीधे जिज्ञासा ने संभवी को। तो संभवी बेटा, जैसी वो आपको पेन पिंच करेंगी तो आप एकदम से सडन रिएक्ट करती हो कि नहीं करती? करोगी? देखा भी होगा क्लास में, ये चीज बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, दोस्त करते रहते हैं, राइट? यस, रिएक्ट आप, करेंगे। है ना, रिएक्ट एकदम से करते हैं, क्योंकि हमें वो चीज पता नहीं थी, हमें वो कंडीशन नहीं मालूम थी, ऐसी सिचुएशन हमें नहीं पता थी। हमारे फ्रेंड ने सडनली से एक पेन लिया, हमें पिंच किया और हमने एकदम से रिएक्ट किया, हम उछल गए।
हमें एकदम से दर्द हुआ, ओ, फिर हम उस पर लड़ने लगे, गुस्सा होने लगे, ठीक है। अब तो आप मतलब उस चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे तब। प्रिपेयर नहीं थे, तो वहां आपका स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा था। अब मेरी बात को इसको समझना, आपको कभी ना कभी तो इंजेक्शन लगे होंगे, लगे होंगे, नहीं लगे तो लगने वाले, कॉन्ग्रेचुलेशन, वैक्सीनेशन होगा आप लोगों का भी, तो आपको भी लगेंगे। तो बेटा जब आपको इंजेक्शन लगते हैं, अगर इंजेक्शन फोबिया नहीं है, अगर आपको इंजेक्शन का फोबिया नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों को इंजेक्शन फोबिया होता है तो उछलते हैं इंजेक्शन लगते हुए भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपको इंजेक्शन फोबिया नहीं, आप डॉक्टर के पास गए, आप कभी बीमार हुए होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया होगा, तो क्या बेटा जब इंजेक्शन लग रहा होता है तो बहुत उछल रहे होते हो क्या? नहीं उछलते, आराम से बैठे हो, शांति से बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, थोड़ा सा डर लगता है हल्का हल्का, लेकिन आप बैठे हुए हो आराम से, आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, काम कर, लेकिन तो आपके मतलब उस मोमेंट में हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट हम लोग को एग्जैक्ट, दर्द होगा थोड़ा सा। अब आपका वहां कंडीशन में कौन रोल प्ले कर रहा है? आपका ब्रेन प्ले कर रहा है रोल, उसको पता है पहले से, ब्रेन को मालूम है हमें इंजेक्शन लगने वाला है, तो भाई हम उसी के हिसाब से सडनली अपना माइंड बिल्कुल सेट करके बैठे हुए, हमारा ब्रेन बिल्कुल रेडी है, आओ जी इंजेक्शन लगा दो। अब डॉक्टर आपको बताए नहीं, आपको पता नहीं है, आप आराम से सो रहे हो, सब सोते आपको अचानक इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तो सडनली आपका रिएक्शन होगा, वहां स्पाइनल कॉर्ड रोल प्ले किया एकदम से। तो अब आपको संभव समझ में आ गया होगा स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम कर रहा है और ब्रेन कैसे काम कर रहा है, अलग अलग सिनेरियो। सर तो मतलब बेसिकली जो हम लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं तो उसमें हम लोग को ट्रेन किया जाता है कि ब्रेन को जल्दी रिस्पॉन्स करना सिखाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि क्योंकि फाइटिंग के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कौन कब आके आपको कहाँ से मार दे। कहाँ कैसे मारेगा, राइट? आप देखो एक बार ऐसा होता है, क्योंकि हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रेन को रेडी कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रेडी। हम फाइटिंग में क्या कर रहे हैं, माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, कब कहाँ अचानक लड़ाई शुरू हो जाए कुछ नहीं मालूम, आपको माइंड को प्रिपेयर होना जरूरी है पहले से। अब आपने मार्शल आर्ट सीख रखी है, दैट इज, तो आपका माइंड ज्यादा शार्प है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है उस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करना है। मैंने नहीं कर रही, कोई आएगा पकड़ के मुझे मार देगा, पीट देगा, मैं बैठा रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रिएक्ट क्या करना था। आई डोंट नो, बट यू नो वेरी वेल। तो जो पर्सन जिस चीज में एक्सपर्टाइज है, उनको, उनका ब्रेन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना जानता है, उस कंडीशन को हैंडल करना जानता है, वो आराम से उस कंडीशन में हैंडल करे, राइट? लेकिन जिस कंडीशन में हमें पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक सिंपल सा एक और एग्जांपल लो, जस्ट टेक एन अनदर एग्जांपल। सारे होशियार हैं, या मैं पढ़ा बहुत बढ़िया रहा हूँ? दो में से एक चीज हो रही है। किसी को कोई डाउट नहीं बेटा, और किसी को? यस प्रांजल, राजेश, एनी डाउट? सुप्रदीप? No, sir. ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा, टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा, ये जो फ्लो चार्ट है इसका ले लो बस, स्क्रीनशॉट आप सब, या लिखना चाहो तो उसको लिख लो एज यू विश। हो गया बेटा? डन? चलो यस बेटा, सर। चलो, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास 9 सबक। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर के। Let's talk about last topic of this chapter. This is, that is tissue, organ system and organisms। ये चीज आप पहले से पढ़े हो, सेल चैप्टर के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा, टिश्यूज, organ system and organisms। राइट बेटा, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन, ये चीज आपने पहले ही पढ़ी होगी कि सेल आपकी टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म आपका फॉर्म होता है। यू नो वेरी वेल दिस, आपको पहले से ये चीज पढ़ी है, तो राइट डाउन, इसमें लिख लो, कुछ नहीं है इसमें, बस कॉमन सी चीजें हैं जो आप पहले से जानते हो।
राइट डाउन इसमें लिखो फर्स्ट। ये चीज आप पहले से पढ़े हो सेल चैप्टर के अंदर। सो दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होती है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की? सेल। बस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all the organisms is cell, as you know very well कि आपका सेल जो है इट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज ऑर्गेनिज्म may be unicellular or multicellular। तो मतलब ये टॉपिक एक समरी टाइप का है। यस बेटा, इट्स जस्ट अ समरी। ठीक है, ये आपकी कैसे हो गए ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखो each cell, एक सेकंड, each cell contains protoplasm that is cytoplasm, protoplasm that is cytoplasm, and bounded by a plasma membrane। चारों तरफ क्या होगी सेल्स में? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपकी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म होगा, और इस प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सो नेक्स्ट में लिखना है सो द सेल्स आर नॉट स्टैटिक। आपकी सेल्स एक सी नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती। स्टैटिक बट डायनेमिक, आर नॉट स्टैटिक बट डायनामिक। Because they show growth, repair and regeneration। बेटा बात समझ में आई आप सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल का नेचर क्या है हमेशा याद रखना, ये डायनेमिक नेचर होता है। भले सेल जो है मूवमेंट नहीं कर रही। डायनेमिक का मतलब हम ये सोचते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, विच आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज डायनेमिक। बट नो, डायनेमिक मीन्स सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। डायनेमिक का मतलब क्या हो सकता है? जो अपनी ग्रोथ शो कर रहा हो, जो रिपेयर हो रही हो या रीजनरेशन हो रहा हो। तो सेल आपकी ग्रोथ भी करती है। एक सिंगल सेल अगर होगी तो बेटा वो क्या करेगी? ग्रोथ करके 1 से 2 सेल बन जाएंगी, साइज भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेंगे। 2 से 4 बन जाएंगे, साइज बढ़ा, नंबर बढ़े। तो अपना साइज भी बढ़ा रहे हैं, नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर सेल कहीं से डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। जो पुरानी सेल्स है उसको रिपेयर करने का काम करती है। एंड रीजनरेशन भी होता है, यानी कि पुरानी ही सेल्स आपका क्या करती है, नई सेल्स जब बनाती है तो रीजनरेट होती है। सो दैट इज आपकी सेल का नेचर क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। इज इट क्लियर नाउ? बेटा इज इट क्लियर? यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन मल्टी सेलुलर these cells form tissues। इन्हीं से यही सेल्स आपस में मिलकर क्या बना रही है, टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सर टिश्यूज डिवीजन ऑफ लेबर होके फॉर्म होता है ना? यस बेटा, ठीक है, दैट विल फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस and these tissues coordinate to perform to form organs, to form the organs। ठीक है, organs, इसमें लिखना these organs are perform स्पेसिफिक फंक्शन। यही ऑर्गन्स आपके एक पर्टिकुलर काम को करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शंस, दैट इज बेटा। गॉट इट बेटा, लिख लिया ये चीज आप लोगों ने? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैंने आज मेजर पार्ट कंप्लीट करा दिया। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।